नीति के तहत भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए म्यांमार को 2200 मिट्रिक टन चावल की खेप भेज दी। ये सहायता म्यांमार के बढ़ते मानवीय संकट के बीच दी गई है, जहां भूमि के खदानों और नागरिक संघर्षों ने देश को त्रस्त कर 15-20 साल तक वो जो लेसन है वो याद रहे बांग्लादेशियों को। ज्यादा कुछ नहीं करना है, कमजोर लोग हैं, 1.5 पसली के 250 ग्राम के लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस पकड़ के 2-4 मुंह पर लगाओ, गाल इनके लाल कर दो, और भी एरिया लाल कर सकते हैं अगर आपकी खुशी है तो, उसके बाद ये तमीज से रहेंगे। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट भी किया है और आज उसी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर्स पर ड्रोन तैनात कर दिए। जाहिर है उन्होंने सपोर्ट भी किया। वहाँ भी मुख्तलिफ जमातें हैं बांग्लादेश के अंदर और एक ग्रुप है जो इंडिया के साथ है, मतलब इंडिया की हिमायत कबूल करता है। शेख हसीना वाजिद, हाँ, वो भी वहाँ से गए तो इंडिया ही गए, इंडिया ने उन्हें पना दिया। तो हो सकता है वहाँ के बेशतर अवाम जो है वो इंडिया के खिलाफ भी है। साथ ही साथ बांग्लादेश को भी संदेश दिया कि भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसियों की मदद करता है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी भारत को आंख दिखाता है तो भारत उसे माकूल जवाब देता है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के विवादित फैसलों और भारत की रणनीति की। दरअसल भारत ने पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। इसमें अनाज निर्यात पर प्रतिबंध और बांग्लादेश की सरकार के प्रति सख्त रुख शामिल है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत पर आरोप लगाया कि वो बांग्लादेश पर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दबाव बना रहे हैं। इसी के चलते बांग्लादेश ने अपने कई डिप्लोमेट्स को भारत से कि जो दुनिया का फूड क्राइसिस है या जो फूड सिक्योरिटी की बात, खास तौर पर हम ये देखते हैं कि इंडिया में जितनी भी समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो कुछ अर्सा पहले जब ये बात आई कि इंडिया की तरफ से राइस, एक खास किस्म के राइस थे जिसकी एक्सपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई थी, तो पूरी दुनिया में उधम मच गया था, कोहराम मच गया था और लोगों की तरफ से, कंट्रीज की तरफ से कहा जा रहा था कि शॉर्टेज हो रही है दुनिया में। नई पोर्ट से 2200 मिट्रिक टन चावल भेजकर ये संदेश दिया कि मानवीय सहायता राजनीति से परे है। भारत ने अफगानिस्तान को भी इसी तरह चावल भेजा था और संकट के समय उसकी मदद की थी। म्यांमार के लोगों के लिए भारत की ये मदद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि म्यांमार के संकटग्रस्त लोग इस सहायता से कुछ समय के लिए अपनी खाद्य समस्या का समाधान कर पाएंगे। ये कदम भारत को म्यांमार के लिए न सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी बल्कि एक विश्वसनीय साझेदार बनाता है और ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की नहीं बल्कि वैश्विक मानवता की भी चिंता करता है। बता दें, म्यांमार भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है जिसकी सीमा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से मिलती है। दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं और भारत का ये कदम ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करता है। खैर, कुछ भी हो, भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक अब अगर क्राइसिस में भारत बांग्लादेश की मदद करता है, मलेशिया की, इंडोनेशिया, किसी भी मुल्क की, इवन पाकिस्तान की भी मदद करता है तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात यह है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं, हम तो खुद, हमारे हुक्मरानों ने हमें इस हैसियत में पहुंचाया है कि हम जो है वो अमेरिकी पिट्ठू हैं। तो दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा झटका दे डाला है बांग्लादेश की सरकार को, जिसको सुनकर बांग्लादेश की जो मीडिया है उसके कान भी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की बजाय 22,000 मीट्रिक टन जो चावल है वो बांग्लादेश की बजाय भेज दिया है म्यांमार को। क्योंकि दोस्तों, म्यांमार में इस वक्त जो बहुत बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, तो इसलिए वहां पर लोग भूखे नंगे हैं, तो भारत ने म्यांमार की हेल्प करते हुए इतना ज्यादा चावल जो है वो म्यांमार भेज दिया है। परंतु दोस्तों, बांग्लादेश ये सारी चीजें देखकर चिढ़ गया है, बांग्लादेश आग बगोला हो गया है। बांग्लादेश को पता है कि ये सारा माल हमें चाहिए था, परंतु भारत ने बांग्लादेश को देने की बजाय ये सारा माल म्यांमार को दे दिया है। तो पता है, अभी तक इंडिया ने इनकी जो फूड सप्लाई चेन है वो बंद नहीं की। इंडिया से अभी तक इनका जो फूड है वो जा रहा है। अगर सिर्फ इंडिया इनकी फूड सप्लाई बंद कर दे तो मैं कहती हूँ, बिजली की हम बात कर लेते हैं कि अडानी पावर प्लांट से सारे बांग्लादेश को बिजली जाती है, $मिलियन का उन्होंने बिल देना है। ये बिल अदा नहीं करेंगे, वो बिजली काट देंगे तो आधा बांग्लादेश वैसे अंधेरे में डूब जाएगा। ये हमारे ख्याल से शायद एक तंजीम ये कर रहा है कि इंडिया ने बिजली का सप्लाई बंद नहीं किया, पानी बंद नहीं किया, बहुत भी सारी चीज़ें। हाँ। क्योंकि एक तंजीम जो है वो मुल्क में बगावत भी बना सकता है, मुल्क हालात भी ख़राब कर सकता है, दूसरे मुल्क के साथ छिड़खानी भी कर सकता है। ना मुल्क का ले रहा है, वो एक तंजीम कर रहा है। हाँ। तो शायद इंडिया को ये पता है कि चार इसके अंदर एक तंजीम है या एक लोग है या एक पार्टी का है या एक दायरे का लोग होता है, वो शायद इस तरह कर सकता है। वरना ये तो बंद करना तो बहुत अच्छा था, बंद कर लो इनको। हाँ। जलील करो। मैं वही तो कह रही हूँ, इंडिया इंतकाम लेने पे आए तो 2 मिनट में बांग्लादेश को छठी का दूध याद करवा सकता है। अभी आप देखें कि मालदीव्स ने पिछले दिनों इंडिया से पंगा लिया था तो दिवालिया हो गया था मालदीव्स, लेकिन उसके बावजूद मैं कहती हूँ इंडिया का बड़ापन है कि उन्होंने मालदीव्स को माफ कर दिया और उनके साथ उनके मामला बेहतर कर दिए, उन्हें खाने पीने का सामान भिजवाया।
बस ये अभी मैं क्या बता रहा हूँ, इन लोगों का गलती है। मैंने बता दिया, इन लोगों ने जो है बहुत, और भी अगर इन लोगों ने गलती का सोचा है तो और भी पीछे जाएगा। आपको लगता है कि बांग्लादेश को इंडिया से माफी मांग लेनी चाहिए, बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए? अगर ये इंडिया से माफी मांग लेते हैं तो मेरा ख्याल है इनके और इंडिया के मामला ठीक हो जाएंगे। देखिए, शेख हसीना वाजिद को पनाह देना इंडिया की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। मैं कह रहा हूँ माफी मांगना नहीं है, आपने अपने मुल्क पे मुजाहरे करना है। सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ भी, दूसरे मुल्क के साथ भी, कश्मीर के साथ भी आपने एक ऐसा मुजाहरे करना है। हम किसी मुल्क के खिलाफ भी नहीं है, हम हमारे मुल्क से अच्छा ताल्लुकात रहना चाहते हैं, हमारा मुल्क से बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा कुछ हुआ, इनका गला सूख गया, अरे अरे क्या हो गया, बुलाओ वापस बुलाओ, भागो ऐसे यार। इंडियंस को सबसे पहले मैं बोलूंगा, स्टॉप दिस थिंग, दोज हु वांट टू विजिट बांग्लादेश, प्लीज स्टॉप विजिटिंग बांग्लादेश। एंड जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वीजा लेके भी, ठीक है, जो इलीगली आ रहे हैं उनको तो मार मार के सुअर बना के भगाएंगे यहां से। जो लीगली भी आ रहे हैं वीजा के लिए, मैं खुद अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको वीजा देना बंद करो। आप लोगों से भैया प्लीज पेरा का शेख हसीना के साथ वो हिंदू मुस्लिम में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब पॉलिटिक्स तो बहुत पीछे रहेगी और बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, इंसानियत पहले होनी चाहिए। रिलीजन, मैं अक्सर बात करती हूँ कि रिलीजन या धर्म अपना अपना होना चाहिए। तो ये क्या आपको लगता है, क्या इसके पीछे भी कोई बहुत ज्यादा डीप प्लानिंग की गई कि हम इस तरह करेंगे, पहले सियासी मुद्दा और फिर रिलीजियस? नहीं, सियासी मुद्दा तो एक रंग दिया गया था, एक्चुअली में ये रिलीजियस मुद्दा ही था और पिछले 8-9 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। आप सोचिए कि मैं अभी कोलकाता में बैठी हुई हूँ, पश्चिम बंगाल में पिछले 12 साल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाने की साजिश चल रही है। और मैं 12 भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंका था कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने, ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने जानबूझ करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को पॉकेट वोट के लिए बुला करके रखा हुआ है। और जैसे ही उनको चस्का लगा फिक्स्ड पॉकेट वोट का, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैठा करके रखे हैं। लेकिन अब दीदी डर रही है। तो उसी तरीके से वहां पर बहुत जमाने से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब शुरुआत डायरेक्ट कर दिया जाता कि भाई हम आए आपको जिहादी आतंकवादी हरकत करने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक शक्ल दिया गया, पर इंटरनल तो वो आतंकवाद के ही लोग थे। हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में जैसे कि हम गंदुम एक्सपोर्ट कर देते हैं, चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को वही चीज़ दुगने रेट पर खरीदनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो तो हम करते नहीं है, जो नहीं करनी चाहिए वो हम कर देते हैं? उससे ये पता चलता है कि जो दुनिया का फूड क्राइसिस है, या जो फूड सिक्योरिटी की बात, ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि इंडिया में जितनी भी समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो अब ये नज़र आ रहा है कि इसके लिए कुछ अर्सा पहले जब ये बात आई कि इंडिया की तरफ से राइस, एक ख़ास किस्म के राइस थे जिसकी एक्सपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई थी, तो पूरी दुनिया में उधम मच गया था, कोहराम मच गया था और लोगों की तरफ से, कंट्रीज़ की तरफ से कहा जा रहा था कि शॉर्टेज हो रही है दुनिया में, चावल चाहिए। बहुत इसके ऊपर खबरें आई, हमने प्रोग्राम्स भी किए, हमें तो चाहिए ये और आप भेजें और ये एक्सपोर्ट जो है वो इसको रोका जाए। तो अब तो कंट्रीज़ ये करते हैं, इसको इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है कि जैसे कि एक ख़ास ट्रेड है, उसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि अच्छा ठीक है हम ये अगर कर रहे हैं तो इस सिलसिले में इस रास्ते से, जगह से जो एक हमारा एग्रीमेंट है ट्रेड करने का या एक्सपोर्ट भेजने का, तो फिर ऐसा है कि हमारी ये बात मानी जाए तो फिर हम उसको जारी रख सकेंगे। रशिया ने और कई लोगों ने इस तरीके से जो है कंट्रीज़ ने किया। तो इंडिया जो है वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन पर मौजूद है कि वो भी फूड को लेकर जो है वो अपनी बातें मनवा सकता है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि बड़ा अहम है। इसकी वजह यह है कि देखिए पूरी दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनको पता ही नहीं फूड सिक्योरिटी के बारे में। 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड वो देने जा रहे हैं, यानी कि गंदम और चावल 5 kg पर मंथ वो देने जा रहे हैं। पहले भी दे रहे थे, आगे अब फिर देने जा रहे हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहे हैं? 22 से 25 करोड़ की पब्लिक है, हम फूड पूरा नहीं कर पा रहे और वहाँ पे फ्री फूड दिया जा रहा है। जी, सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है पाकिस्तान की वो है पॉलिटिकल इशू, इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, अगर आपकी जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी नई पॉलिसीज़ बनाती है आके, जो पिछली होती है जिन पर वर्क हो रहा था वो सारी वो बंद करवाती, क्योंकि वो जो है जो मौजूदा हुकूमत है वो खुद अपना लेना चाहती है उसमें से अचीवमेंट। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो इंडिया की आप बात करें, इंडिया की अब GDP जो वो UK के साथ मिल रही है। ठीक है, इंडिया की आप देख लें, एजुकेशन देख लें, उसकी टेक्नोलॉजी देख लें, अब एप्पल स्टोर्स वगैरह सारा कुछ वहीं पे है। ठीक है, और आप देखें वहाँ पर पानी का निज़ाम भी अच्छा है।
ठीक है, या वहाँ पे ये हंगामी सूरत हाल के लिए उन्होंने डैम्स हर चीज़ बना के रखी हुई है। आपके पास वही डैम्स हैं, ठीक है, आपने फंड रेज किया, उसका कोई पता नहीं कहाँ गया। कालाबाग डैम देख लें, उस पर आपकी सियासत हुई, आपके जितने भी डैम और जो भी पानी का मसला उस पर भी आप सियासत कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। उनका बिजली का सिस्टम ठीक है, उनका पानी का सिस्टम बेहतर है, IT एजुकेशन सब कुछ मानता हूँ। लेकिन सवाल मेरा ये है कि 1947 में उन्हें मिला ही सब कुछ ऐसे था कि आप ये कह सकें, आप ये कहें कि भाई उनका तो ये, उनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं इसलिए हम उनसे कंपेयर नहीं। उन्हें भी तो जो हमें मिली थी चीज़ ऑलमोस्ट वैसी ही मिली थी, कैसे उन्होंने बेहतर किया? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत में जो ट्रेड की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके तहत ही भारत ट्रेड करता है, अपना व्यापार करता है, जिसमें बांग्लादेश भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में शामिल था। परंतु दोस्तों, अगर आपको पिछले साल की एक खबर बताऊं कि पिछले साल भारत ने अपने प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई हुई थी कि भारत किसी भी देश को प्याज एक्सपोर्ट नहीं करेगा। परंतु जब बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जब भारत आई, तो शेख हसीना ने भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट की कि हमारे देश में प्याज की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, तो आप हमें प्याज दे दो। तो भारत ने दोस्तों लगभग 10,000 मैट्रिक टन या फिर 20,000 टन के लगभग जो प्याज है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दिया था, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश था। और जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तो बांग्लादेश के भारत के साथ अच्छे संबंध थे। परंतु अब जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो भारत को धमका रही है, धमकियां दे रही है, तो जिससे भारत ने बांग्लादेश के साथ जितना भी व्यापार था वो बंद कर दिया है, जिससे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भूखे नंगे फिर रहे हैं। यदि आप अगर BBC की ये रिपोर्ट को देखोगे, तो वहां पर एक पत्रकार ने दिखाया था कि किस प्रकार से बांग्लादेश में खाने पीने की चीज़ों के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं।